कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं, उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको, क्वेश्चन बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार के अंदर। बिल्कुल सुनील, राहुल, अज्जू, लोकेश, प्रियंका, नीतीश, विशाल, करण, अंकित, सभी का स्वागत है आपका। तो आज हमारी गौरव एक्सप्रेस बैच की जो क्लास है वो क्लास नंबर 12 है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर क्लास, और वो क्लास आपका वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक आपका खेल का टॉपिक, जो स्पोर्ट टॉपिक है। और आज मैंने प्रयास किया है कि जो एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर सभी शिफ्ट के अंदर जो खेल के सवाल पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, सारे के सारे दोस्तों, क्योंकि खेल दोस्तों आपके एग्जाम के लिए खेल सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक है ना। स्पोर्ट्स जो है वो आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है, और खेल के ही सवाल आपके सामने आने वाले। मैंने आपसे कहा भी था कि खेल की मैं 2 क्लास लूंगा, एक तो अभी लेने वाला हूं और एक आपके अगले वीक आपकी एक क्लास और होने वाली खेल की, जिसमें खेल की महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी होती है, और खेल के जो आपके ग्राउंड के नाम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और खेल में खिलाड़ी कितने होते हैं वो लेने वाला हूँ। ठीक है, आज सारे के सारे सवाल एसएससी सीजीएल 2024 के सवाल मैंने यहाँ पर लिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। खेल की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं हम लोग। आपके आज के सवाल सारे के सारे कौन से हैं? एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए सवाल जो है आपको करवा रहा हूं स्पोर्ट्स के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में दोस्तों, आपके ओलंपिक खेलों में किस वर्ष आपके भाग लिया? ठीक है, तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में दोस्तों किस वर्ष भाग लिया था? 1900, 1896, 1904, 1916, क्या आपका आंसर होगा? ठीक है दोस्तों, याद करो आपके। अच्छा, ओलंपिक की शुरुआत कब दोस्तों होती है? इसकी शुरुआत दोस्तों आपके 1896 के अंदर होती है। कहां पर होते हैं बेटा? दोस्तों एथेंस के अंदर होते हैं। और एथेंस किसकी राजधानी? ग्रीस की राजधानी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहली बार ओलंपिक जो है वो 1896 के अंदर एथेंस के अंदर हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 96 में पहली बार दोस्तों आयोजन हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना। अगर पूछे क्या दोस्तों यहाँ पर भारत या फिर दोस्तों उस समय ब्रिटिश भारत था, भारत जो है, तो क्या ब्रिटिश भारत ने भाग लिया यहाँ पर? तो यहाँ पर ब्रिटिश भारत ने भाग नहीं लिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपके भारत जो है, इसने ब्रिटिश भारत ने यहाँ पर भाग नहीं लिया, ये आपको नोट करना है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगले ओलंपिक पूछूं आपसे, वो कहाँ दोस्तों होते हैं आपके? यह साथियों दोस्तों 4 साल बाद आपके पेरिस के अंदर ओलंपिक होते हैं, फ्रांस के अंदर। ठीक है, अभी दोस्तों इस साल भी पेरिस के अंदर ही हुए, फ्रांस के अंदर। ठीक है दोस्तों, फ्रांस दोस्तों आपके 3 बार दोस्तों ना, कभी सवाल पूछे कि पेरिस आपके अब तक दोस्तों कितनी बार आपके ओलंपिक होस्ट कर चुका है? 3 बार ओलंपिक आपके होस्ट कर चुका है। एक 1900 के अंदर पेरिस में हुए थे, एक 1924 में पेरिस में हुए थे, आज से 100 साल पहले, और 2024 में पेरिस के अंदर हुए। ठीक है, तो 1900, 1924 और 2024 आपके 3 बार पेरिस के अंदर ओलंपिक हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों,
1900 दोस्तों ओलंपिक जो है आपके यहाँ दोस्तों पेरिस के अंदर हुआ था और यहाँ पर दोस्तों ब्रिटिश भारत ने भाग लिया था। और सवाल पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों भारत की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ी का नाम पूछूं आपसे, ये सो नॉर्मन प्रिचार्ड खिलाड़ी का नाम था। और दोस्तों यह आपके 2 सिल्वर मेडल जीत कर लाया था इस आपके ओलंपिक में, आपको छापना है, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत की ओर से जो नॉर्मन प्रिचार्ड ने भाग लिया था और 2 सिल्वर मेडल जीत कर लाया था नॉर्मन प्रिचार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। और उसको धावक खेल था आपके सो, एथलीट धावक था ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो भारत ने किस में भाग लिया, भारत ने आपके 1900 ओलंपिक में भाग लिया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, भारत ने जो पहला ओलंपिक था उसमें भाग नहीं लिया दोस्तों। ब्रिटिश भारत ने 1900 पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था और भारत की ओर से नॉर्मन प्रिचार्ड ने भाग लिया, 2 सिल्वर मेडल जीत कर लाया, धावक था। ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है, ध्यान रखना। अब पेरिस में 3 बार आपके ओलंपिक हो चुका है, ठीक है। चलिएगा, अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीता दोस्तों ना। इस साल आपके सीजीएल एग्जाम में पूछा गया सवाल आपके सामने कि अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेलों में गोल्ड जीता है दोस्तों ना। रियो 2016, एथेंस 2004, बीजिंग 2008, लंदन 2012, ठीक है। देखिए अभी दोस्तों कौन सा ओलंपिक हुआ आपके, अभी दोस्तों अभी हाल ही में आपके 33वां ओलंपिक संपन्न हुआ है 2024 के अंदर, ठीक है। यहां पर दोस्तों हमने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं, ये भी आपको छापना है। कुल दोस्तों आपके हमने 6 मेडल जीते हैं यहाँ पर। और हमारी रैंक कौन सी, हमारी रैंक आपके 71 रैंक, आपको ध्यान रखनी। ये इस बार का कंडीशन आपके सामने। इस बार दोस्तों हमने कोई भी आपके गोल्ड मेडल नहीं जीता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इससे पहले दोस्तों हमने 1 गोल्ड मेडल जीता दोस्तों आपके। और दोस्तों वह गोल्ड मेडल पूछूं आपसे, वह दोस्तों आपके गोल्ड मेडल आपके एक दोस्तों अभिनव बिंद्रा का गोल्ड मेडल हमारे पास में आता है, जो कि भारत का व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड मेडल था। तो 2008 दोस्तों आपके 2008 आपके बीजिंग ओलंपिक के अंदर अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था शूटिंग खेल के अंदर, आपको छापना है, ठीक है। तो भारत का व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड कौन सा है, अभिनव बिंद्रा का है। 2008 का बीजिंग चीन के अंदर ओलंपिक होता है। और दोस्तों इस साल दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी को हमने ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया है, ठीक है। इस साल हमने इनको ओलंपिक जो ऑर्डर सम्मान है इसे सम्मानित किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा भारत का पहला गोल्ड था, आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों सेकंड गोल्ड पूछूं आपसे, वह दोस्तों कौन सा आपके सेकंड गोल्ड पूछे आपसे दोस्तों, वह नीरज चोपड़ा गोल्ड है, आपको छापना है, ठीक है। सेकंड गोल्ड पूछूं आपसे दोस्तों, नीरज चोपड़ा गोल्ड है सेकंड आपके 2020 दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए थे। और सो भाला फेंक के अंदर गोल्ड लाए थे, ये भी आपको छापना है। जेवेलियन थ्रो में गोल्ड लाए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तक 2 ही व्यक्तिगत गोल्ड आए, इसको नोट करना आपको, एक अभिनव बिंद्रा का, एक नीरज चोपड़ा का, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा अभिनव बिंद्रा वाला कब आता है, तो बीजिंग 2008 में आता है, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 1930 में आयोजित पहला राष्ट्रमंडल खेल की दोस्तों मेजबानी की है, ठीक है। अरे पहला राष्ट्रमंडल खेल पूछूं आपसे दोस्तों, ओलंपिक खेल सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है। फिर दोस्तों पैरालंपिक खेल हमारे लिए महत्वपूर्ण, ठीक है। सो फिर तो कॉमनवेल्थ गेम्स महत्वपूर्ण आपके, और एशियन गेम्स है ना, ये 4 आपके महत्वपूर्ण गेम्स हैं, हर 4 साल में होते हैं, चारों के चारों ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन और आपका दोस्तों आपके कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है। यहाँ दोस्तों बात किसकी हो रही है, आपके राष्ट्रमंडल खेल की बात हो रही है, आपके दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इसकी बात यहाँ पर हो रही है ना दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात यहाँ पर हो रही है। पहली बात दोस्तों इसकी शुरुआत कब होती है, 1930 में शुरुआत इसकी होती है। कहाँ पर दोस्तों होता है, दोस्तों हैमिल्टन स्थान पर होता है, जो कि आप जानते हो कनाडा के अंदर, ठीक है। तो हैमिल्टन कनाडा के अंदर पहली बार हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया, हैमिल्टन कनाडा के अंदर, ठीक है। जो दोस्तों देश इंग्लैंड के गुलाम है वो सभी देश मिलकर के करते हैं, आपके उन सभी देशों के बीच में एक आपके गेम्स होता है, उसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हैमिल्टन कनाडा 1930 आपको नोट करना है। यहाँ शुरुआत दोस्तों होती है इसकी, हर दोस्तों 4 साल में, हर 4 साल में एक बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अभी दोस्तों लेटेस्ट पूछूं आपसे, कब हुआ दोस्तों, आपके 2022 में हुआ, ठीक है। कहां पर दोस्तों होता है, बर्मिंघम दोस्तों यहां पर होता है ना, बर्मिंघम के अंदर होता है, और यह स्थान कहां पर, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो 2022 में बर्मिंघम के अंदर होता है, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। और दोस्तों अगला पूछूं आपसे कब होगा, आपके 2026 के अंदर होगा, ठीक है। कहां पर दोस्तों होगा, आपको ग्लासगो के अंदर होने वाला है, जो कि स्कॉटलैंड के अंदर, आप जानते हो, ठीक है। तो स्कॉटलैंड ग्लासगो में अगला होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है पहला कहां पर हुआ है,
कनाडा हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ पर पहला हुआ है ना। निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियन खेल की मेजबानी की? तो सीजीएल का एग्जाम में सवाल पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में भी सवाल आपका हो चुका है, एशियन गेम्स की मेजबानी भारत ने कब की? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। 1951-82 में, 54-86 में, 54-82 में, 51-86 में, चार ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों, एशियन गेम्स की बात करूं आपसे, इसकी शुरुआत दोस्तों कहां से होती है? इसकी शुरुआत दोस्तों आपके भारत से होती है, ठीक है। 1951 में पहली बार आपके एशियन गेम्स हुए थे, ये आपको छापना है दोस्तों। कहां पर होते हैं आपके? दिल्ली के अंदर पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो पहली बार एशियन गेम्स कहां पर होते हैं? 1951 के अंदर दिल्ली में होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वहीं दोस्तों नवी बार पूछूं आपसे, यह दोस्तों कहां होते हैं आपके? यह भी साथियों आपके 1982 के अंदर दिल्ली के अंदर होते हैं, आपको छापना है, ठीक है। अब तक दोस्तों दो बार आपके एशियन गेम्स कहां पर हो चुके हैं? भारत के अंदर हो चुके हैं, 1951 के अंदर और 1982 के अंदर, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछे दोस्तों एशियन गेम्स में मैस्कोट की शुरुआत कहां पर होती है, एशियन गेम्स में शुभंकर की शुरुआत कहां पर होती है? यह भी रसगुल्ला 1982 का जो नई दिल्ली का दोस्तों ओलंपिक है, यहीं पर पहली बार दोस्तों शुभंकर जो है वो आया था, और दोस्तों आपके अप्पू हाथी जो है वो पहली बार शुभंकर था, ठीक है। लिखे दोस्तों आपके अप्पू दोस्तों हाथी, आपके अप्पू हाथी एशियन गेम्स का पहला शुभंकर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों 19वां पूछे आपसे, कहां पर दोस्तों हुआ आपके? यह साथी दोस्तों आपके होंग झाऊ चीन के अंदर हुआ, आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों अगला कहां दोस्तों होगा आपके? और 20वां पूछे आपसे, ये कहां दोस्तों होने वाला? जापान आईची स्थान जो है यहां पर होने वाला, आपको नोट करना है, ठीक है। जापान आईची, आप कोई भी एग्जाम देना निश्चित मान के चलना, आपको ये सारे सवाल आपको फेस करने ही पड़ेंगे अलग अलग एग्जाम के अंदर, निश्चित मान के चलना, ठीक है। एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये आपको हर एग्जाम में मिलते ही है, ठीक है। तो ये भी नोट करना, अगला कहां पर होगा? आईची जापान में होगा, और इस बार वाला कहां पर हुआ? होंगझाऊ के अंदर हुआ है, ठीक है। तो लिखिए 1951, 18, 1982, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खालिस्तान ने फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे दोस्तों अधिक बार जीता। देखो अभी तक दोस्तों आपके एक सवाल एशियन गेम्स का आ चुका है, एक कॉमनवेल्थ का आ चुका है, एक आपके ओलंपिक का दोस्तों आ चुका है, और एक आपका किसका आ चुका है? फीफा का भी आ चुका है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप आपके, अच्छा फीफा का मुख्यालय कहां पर है? याद करके बताओ मुझे, फीफा का मुख्यालय कहां पर है? यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। कल ही मैंने आपको लिखवाया था फीफा जो है इसका मुख्यालय कहां पर दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके, अगर पूछे आपसे फीफा वर्ल्ड कप पूछूं आपसे, अभी दोस्तों जो हुआ था आपके 2022 में, 2022 में जो हुआ था आपके, अच्छा पहली बार तो इसका होस्ट कौन था? कतर दोहा जो है इसका होस्ट था, आप ध्यान, ठीक है। कतर दोस्तों इसका होस्ट था। इसको जीतने वाला देश कौन सा? इसको जीतने वाला देश अर्जेंटीना, और हारने वाला देश आपके फ्रांस हो गया, ठीक है। अर्जेंटीना जीता, फ्रांस हारा, और कतर इसका होस्ट था फीफा वर्ल्ड कप का, ठीक है। सवाल दोस्तों यहां पर ये पूछा है सर्वाधिक बार जीतने वाला देश कौन सा? दोस्तों आपके सर्वाधिक बार जीतने वाला देश पूछूं आपसे, ब्राजील है, ठीक है। ब्राजील दोस्तों सर्वाधिक बार जीतने वाला देश है, ऑप्शन नंबर 1 आपको छापना है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप को सर्वाधिक बार जीतने वाला देश ब्राजील है, पर आपको 2022 वाला छापना है। अर्जेंटीना जीतता है इसको दोस्तों, और फ्रांस आपके इसका उप विजेता बनता है। कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। अगला दोस्तों वर्ल्ड कप आपके 4 साल बाद आपके 2026 में होगा। कहां दोस्तों होने वाला है? यूएसए, कनाडा प्लस मैक्सिको जो है यहां पर होने वाला, आपको नोट करना है, ठीक है। तो यूएसए, कनाडा प्लस मैक्सिको में होने वाला है 2026 का वर्ल्ड कप, आपको नोट करना है, ठीक है। चलिएगा, तो ब्राजील हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया ना। हाँ, फीफा का मुख्यालय कहां दोस्तों आपके? अरे इसका मुख्यालय पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके? जूरिक में इसका मुख्यालय, आपको नोट करना है, ठीक है। जूरिक में मुख्यालय है ना। चलिए स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक नहीं दोस्तों ना। अगला सवाल टेनिस का आपके सामने, तो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, फीफा और टेनिस का अगला सवाल आपके सामने ग्रैंड स्लैम का, ठीक है। फ्रेंच ओपन, कनेडियन ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों टेनिस पूछूं आपसे,
इसके दोस्तों 4 ग्रैंड स्लैम आपके एक साल के अंदर होते हैं सो, और क्रम भी इनका फिक्स है, ठीक है। AFWA दोस्तों ना, A4 आपके सो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया A4, ठीक है दोस्तों। F4 पूछूं आपसे दोस्तों, F4 आपका फ्रेंच ओपन हो गया, ठीक है। W4 दोस्तों विमल्डन है सो, W4 दोस्तों आपके विमल्डन हो गया, ठीक है। और A4 दोस्तों आपके A4 अमेरिकन ओपन हो गया, US ओपन हो गया, ठीक है। अमेरिकन ओपन, US ओपन, ये आपको AFWA क्रम भी आपको छापना है। साल का पहला टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट होता है। साल का दूसरा फ्रेंच होता है। साल का तीसरा पूछूं आपसे विमल्डन होता है। साल का चौथा पूछे आपसे दोस्तों US ओपन होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई दोस्तों इन चारों में सबसे पहले शुरू होने वाला कौन सा, आपके सबसे पुराना पूछूं आपसे कौन सा है? इन चारों में सबसे दोस्तों पुराना कौन सा आपके विमल्डन छापना सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा दोस्तों? विमल्डन है। कब शुरू दोस्तों होता है? आपके 1877 में शुरू होता है, आपको छापना है, ठीक है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम आपके विमल्डन है और 1870 से दोस्तों आपके होता है। और दोस्तों आपके ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है, ठीक है। जहां दोस्तों टेनिस खेलते हैं आपके उस ग्राउंड को कोर्ट कहते हैं, क्या कोर्ट कहते हैं। और घास के मैदान के ऊपर आपका विमल्डन होता है, आपको छापना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों US ओपन की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके US ओपन की शुरुआत होती है, आपके 1881 के अंदर शुरुआत होती है इसकी, आपको छापना है, ठीक है। और वो दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके फ्रेंच ओपन की शुरुआत होती है 1891 में फ्रेंच ओपन की शुरुआत होती है, आपके छापना है, ठीक है। और दोस्तों यह आपके क्ले कोर्ट जो होता है सो आपके क्ले कोर्ट के ऊपर आपके कौन सा होता है? फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। सो गीली मिट्टी के ऊपर फ्रेंच होता है। 1891 में शुरुआत इसकी होती है। और US दोस्तों ओपन आपके 81 में शुरू होता है। और दोस्तों ये आपके हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में पूछूं आपसे, शुरुआत दोस्तों हो किसके आपको? ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत लास्ट में होती है, 1905 में शुरुआत इसकी होती है, छापना है, ठीक है। और दोस्तों ये भी हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है, यह भी आपको नोट करना है। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है किसके अंदर? टेनिस टूर्नामेंट में सारी बातें आपको छापनी है। फिर सुन लो दोस्तों, आपके सबसे पहले विमल्डन होता है जो कि 1877 में शुरू होता है और आपके ग्रास कोर्ट के ऊपर होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद US ओपन होता है, 1881 में शुरू होता है और आपके हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके फ्रेंच ओपन होता है, 1891 शुरू होता है और क्ले कोर्ट के ऊपर होता है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में आपके जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है 1905 में, हार्ड कोर्ट। कभी सवाल अगर आपसे दोस्तों यह पूछ ले दोस्तों, आपके चारों ग्रैंड स्लैम एक साल में कब शुरू होते हैं? दोस्तों 1905 में यह शुरू होता है, तो चारों शुरू हो जाते हैं उस साल आपके, तो 1905 आपका ठीक आंसर होगा। चारों ग्रैंड स्लैम कब शुरू होते हैं? 1905 में होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर है, कैनेडियन ओपन चारों में शामिल नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर दोस्तों इतिहास रच दिया, ठीक है। 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने वाली हमारी भारत की मुक्केबाज कौन है? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। पिंकी रानी, कविता गोयल, सरजू बाला देवी दोस्तों, मैरी कॉम, ठीक है। अरे कौन दोस्तों? आपके मैरी कॉम, MC मैरी कॉम छापना। हमारा करेक्ट दोस्तों आंसर आपके MC मैरी कॉम आपका ठीक आंसर है। आपके ये तो 6 बार आपके जो है वो वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। क्या दोस्तों इन्होंने दोस्तों आपके कोई दोस्तों आपके सवाल पूछूं आपसे, क्या दोस्तों कभी इन्होंने ओलंपिक में से कोई मेडल जीता है? क्या कभी इन्होंने कोई ओलंपिक के अंदर मेडल जीता है? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। रहने वाली दोस्तों कहाँ के सो? दोस्तों रहने वाली पूछूं आपसे सो मणिपुर की रहने वाली, आपको छापना है, ठीक है। सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि दोस्तों ओलंपिक में पूछूं आपसे, क्या दोस्तों कभी इन्होंने कोई मेडल जीता है क्या? ये सवाल आपके लिए यहाँ पर छोड़ दिया है दोस्तों। और इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछे आपसे, इनकी जो बुक पूछूं आपसे, इसका नाम क्या है? यह सवाल भी आपसे बार बार पूछता है, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या, और उन्होंने ओलंपिक में कभी कोई मेडल जीता है क्या? ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आप में से कोई भी बताना चाहे बताओ फटाक से कि ओलंपिक में कभी दोस्तों मैरी कॉम जी ने कोई मेडल जीता है क्या? ब्रॉन्ज, सिल्वर या दोस्तों आपके गोल्ड कभी जीता हो? याद करो दोस्तों, खोपड़ी चलाओ अपनी, लिखो दोस्तों यस जीता है, ठीक है। कब? आपके 2012 दोस्तों आपके लंदन ओलंपिक जो हुआ था आपके, यहाँ पर MC मैरी कॉम आपके ब्रॉन्ज जीत के लाती है, आपको छापना है, ठीक है। 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता, यस करेक्ट आंसर, ठीक है। और दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछूं आपसे दोस्तों, इसका नाम क्या है? अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, आपको छापना है, ठीक है। अनब्रेकेबल जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर, ठीक है, FIH है ना, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, SSC CGL में सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, हमें नहीं पता, अरे हमें कौन ही पतो मास्टर जी, ऐसे लिखा करो, ठीक है, हमें नहीं पता नहीं, हमें कौन ही पता मास्टर जी। दोस्तों ना बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने। आजकल दोस्तों लैला को मजनू से प्यार नहीं होता, आजकल लैला को मजनू से प्यार नहीं होता, अगर मजनू बेरोजगार हो। दिल पे लगनी चाहिए आपकी बात। आजकल लैला को मजनू से प्यार नहीं होता, अगर मजनू बेरोजगार हो। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, सवाल आपके सामने यहाँ पर। बताओ इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है, FIH, कौन सा है, FIH का मुख्यालय कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड, मलेशिया। जब भी दोस्तों तुक्का मारना हो आपको, देखो सीधी दोस्तों बात है, तुक्का मारना हो तो पड़ोसन का नाम लेना है, गहरी सांस लेनी है दोस्तों, और जिनेवा के ऊपर तुक्का मार देना है। जिनेवा दोस्तों नहीं है ऑप्शन में, तो स्विट्जरलैंड तो आपके 100% तुक्का मार ही देना, ठीक है। दोस्तों लिखिए आपके कहाँ मुख्यालय से, आपके जिनेवा जो है यहाँ पर मुख्यालय सो, स्विट्जरलैंड के अंदर मुख्यालय आपको छापना है FIH का, दोस्तों मुख्यालय यहाँ पर है। इसकी स्थापना कब होती है, 1924 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसका अगर पूछूं आपसे दोस्तों वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है छापना, इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछूं आपसे वो कौन है छापेगा। FIH के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है यह भी आपको बताना है, ठीक है। अभी दोस्तों री इलेक्ट हुए आपके, है ना, एक बार पूरा कार्यकाल कर चुके, अभी वापस आपके री इलेक्ट हुए, ठीक है। सर हंसी मत रोको, कौन रोक रहा है हंसी, ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड, हंसी तो फंसी, है ना, स्विट्जरलैंड करेक्ट दोस्तों, आंसर आपके स्विट्जरलैंड हो गया है। अच्छा दोस्तों मलेशिया में किसका मुख्यालय होता है, मलेशिया पूछूं आपसे, इकराम, तैयब इकराम, वेरी गुड, तैयब दोस्तों, तैयब इकराम कौन सा है, तैयब इकराम करेक्ट आंसर आपकी, ये इसके वर्तमान में नल्ला पाकिस्तान के रहने वाले ये तैयब इकराम। अच्छा बताओ मलेशिया में किसका मुख्यालय, ये आते डोपालाल, ये दोस्तों आते हैं, ये FIH का दोस्तों मुख्यालय दोस्तों, बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये सवाल आपसे पूछता है। मैंने पूछा आपसे कि दोस्तों मलेशिया जो है आपकी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। अच्छा सॉरी, मलेशिया में दोस्तों किसका मुख्यालय है ये आपको बताना है, ठीक है। लिखो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन किसका है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इसका मुख्यालय है ना, बैडमिंटन दोस्तों वर्ल्ड फेडरेशन जो है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ से आपके, दोस्तों इसका मुख्यालय आपके कुआलालंपुर के अंदर आपके, और यहाँ पूछूं आपसे ये किसकी राजधानी है, जो मलेशिया की राजधानी आपको छापना है, ठीक है। शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल दोस्तों तिरछा चलता है, ठीक है। तो शतरंज में निम्नलिखित में से कौन आपके केवल तिरछा चलता है आपको बताना है, ठीक है। हाथी, ऊंट, घोड़ा, वजीर, ठीक है। सिलेक्शन के बाद दोस्तों दोस्त भी आपके तिरछा चलता है, ठीक है। दोस्तों सिलेक्शन के बाद में दोस्त जो होता है आपके वो भी दोस्तों तिरछा चलता है, ठीक है। आप बुलाओगे यहाँ दोस्तों वो जाएगा वहां, ठीक है। आप उसको यहाँ बुलाओगे वो आएगा नहीं, सो वो वहां चला जाएगा ना। हाँ सिलेक्शन के बाद दोस्तों हर इंसान तिरछा ही चलता है, ठीक है। पर यहाँ पर पूछा शतरंज में कौन तिरछा, ठीक है। हाथी, ऊंट, घोड़ा, वजीर, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपके हाथी पूछो आपसे तो हाथी दोस्तों सीधा, ठीक है, इधर या इधर दोस्तों ना, हाथी दोस्तों सीधा चलता है, ठीक है। दोस्तों हाथी आपके सीधा चलता है आपके दोस्तों इधर या फिर इधर चलता है, ठीक है। हाथी दोस्तों कैसे आपके इधर या फिर इधर, ठीक है। दोस्तों ऊंट पूछूं आपसे, ऊंट दोस्तों ऐसे चलता है, सुन ऊंट दोस्तों ऐसे चलता है, ठीक है। घोड़ा पूछा आपसे दोस्तों आपके ये 2.5 कदम चलता है दोस्तों ना, 1 2 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5 दोस्तों ना, ऐसे 2.5 चलता है, ठीक है घोड़ा आपका, ठीक है। तो और वजीर पूछूं आपसे कहीं भी दोस्तों ना, कहीं भी चलता है कौन, वजीर, ठीक है। सो वजीर दोस्तों आपके तिरछा आड़ा, तिरछा आड़ा कहीं भी चलता है कौन, वजीर, ठीक है। तो हमारा आंसर ऊंट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सो सीजीएल में वो सवाल। अब बताओ रसगुल्ला, या दोस्तों तुम्हारी किस्मत खराब है, पता ही नहीं दोस्तों आपके ये तुम्हारे एग्जाम में क्यों नहीं आया कि तिरछा कौन चलता है दोस्तों ना, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया रसगुल्ला, ठीक है। ये सीजीएल आपके 24 के एग्जाम में सवाल आया कि तिरछा कौन दोस्तों चलता है ना, हाथी दोस्तों आपके हाथी आपके सीधा चलता है दोस्तों ना, हाथी तो आपके सीधा चलता है, ठीक है, इधर या फिर इधर किधर भी सीधा चल सकता है, ठीक है। सो ऊंट आपके तिरछा चलता है, विकर्ण में चलता है, सो ऊंट आपके विकर्ण में चलता है ना दोस्तों। घोड़ा आपके 2.5 कदम चलता है, वजीर आपके सो कहीं भी चला रहा, रसगुल्ला आपके सो वजीर दोस्तों आपके
ऊंट भी बन जाएगा दोस्तों, हाथी बन जाएगा आपके, वजीर सब कुछ चलाएगा, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर डी भी आपको, ऑप्शन नंबर बी आपको छापना है, ऊंट आपका करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर पूछूं आपसे दोस्तों आपके, दोस्तों ये दोस्तों मान लो आपके बजीर आपके दोस्तों चेस का दोस्तों बोर्ड कौन सा, ये हो गया, ठीक है। तो चेस दोस्तों बोर्ड आपकी ये हो गया। अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे यहाँ पर दोस्तों कुल दोस्तों कितने आपके कॉलम होते हैं, दोस्तों आपके कुल कितने कॉलम होते हैं, 64 होते हैं, ठीक है। 8 × 8 आपके 64 कॉलम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 64 कॉलम यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलिए 1888 में भारत में डूरंट कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ था? दिल्ली में हुआ था, और मुंबई में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, शिमला में हुआ था। सवाल जो पूछ रहा है आपसे, डूरंट कप का शुरुआत भारत में कहाँ पर होती है? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, डूरंट कप पूछा आपसे, पहली बार दोस्तों आपके लिखिए दोस्तों, एशिया का फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? वह है डूरंट कप, ठीक है। एशिया का फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा आपके, यह है डूरंट कप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एशिया का फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? ये डूरंट कप है, आपको छापना है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछता दोस्तों आपके एशिया महाद्वीप का, भारत का नहीं, एशिया महाद्वीप का फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट आपके डूरंट कप है, आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों पहली बार पूछूं आपसे, कहां पर दोस्तों होता है आपके सो, ये दोस्तों आपके शिमला हिमाचल प्रदेश में पहली बार होता है, ठीक है। शिमला जो हिमाचल प्रदेश है आपके, यहाँ पहली बार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी भी आपको छापना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके डूरंट कप पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों संतोष ट्रॉफी पूछे आपसे, या फिर साथ ही दोस्तों आपके दोस्तों रोवर्स कप पूछूं आपसे, यहाँ फिर दोस्तों आपके सुब्रतो कप पूछूं आपसे, ये सारे कप किसके दोस्तों आपके, दोस्तों यूरो कप पूछे आपसे, या दोस्तों आपके इसके अलावा आपके, या दोस्तों आपके यूरो कप दोस्तों पूछूं आपसे, सारे किसके, फुटबॉल के टूर्नामेंट आपको छापना है, ठीक है। फुटबॉल के डूरंट, संतोष, रोबर्ट, सुब्रतो, यूरो सब फुटबॉल के, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे, डूरंट कप टूर्नामेंट की शुरुआत कहां पर होती है? शिमला में होती है, ऑप्शन नंबर डी आपको छापना है। अच्छा दोस्तों इस बार दोस्तों पूछूं आपसे, दोस्तों इस बार आपके 24 के अंदर डूरंट कप का विजेता कौन बनता है? बताओ इस बार 24 में डूरंट कप जो है इसका विजेता कौन बनता है? सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में, तो मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, कहां पर? बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर? सवाल आपके सामने। तुक्केबाज कोलकाता मार रहे हैं, अरे तुक्का नहीं मारना दोस्तों हर चीज में ना, दोस्तों हर चीज में तुक्का नहीं मारना होता है, ठीक है। बताओ बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर है? ठीक है, नई दिल्ली में, मुंबई में, दोस्तों चेन्नई में आपके, और कोलकाता में। चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना दोस्तों आपके बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर, ठीक है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब, दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब जो है यह जीता दोस्तों इसको आपके, और इसके मालिक कौन दोस्तों आपके, अरे इसके मालिक कौन दोस्तों आपके, इसके मालिक हैं आपके जॉन इब्राहिम। कौन है? जॉन इब्राहिम, जो आपके एक्टर हैं आपके, वो इसके मालिक है, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब के, ठीक है। चलिए दोस्तों बीसीसीआई पूछूं आपसे, देखो पहली दोस्तों आपके आईसीसी पूछूं आपसे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दोस्तों पूछा आपसे, इसका मुख्यालय कहां से आपके, इसका मुख्यालय दुबई के अंदर। तो दुबई आपके यूएई जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय, ठीक है। तो दुबई में आईसीसी का मुख्यालय आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों बीसीसीआई पूछा आपसे, कहां है दोस्तों आपके, इसका दोस्तों मुख्यालय कहां से आपके, अरे बीसीसीआई पूछूं आपसे दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है, दोस्तों इसका मुख्यालय दोस्तों आपके कहां पर है आपके, ये मुंबई से यहाँ पर आपके मुख्यालय है, ये आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ दोस्तों आपके वानखेड़े स्टेडियम जो आपके, वानखेड़े स्टेडियम जो है यहीं पर इसका मुख्यालय, सुना, मुंबई जो वानखेड़े स्टेडियम है यहीं पर इसका मुख्यालय आपको छापना है, ठीक है। तो बीसीसीआई पूछूं आपसे दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर मुख्यालय इसका, और आईसीसी पूछूं आपसे, दुबई यूएई जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, ठीक है। अच्छा दोस्तों बीसीसीआई के पहले हेड कौन थे? बताओ आप में से कौन था? बीसीसीआई के पहले हेड कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। मुंबई में इसका मुख्यालय, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। बीसीसीआई की स्थापना कब दोस्तों होती है? 1928 में इसकी स्थापना होती है ना, 1928 में इसकी स्थापना होती है। मुंबई जो वानखेड़े स्टेडियम, वहां पर इसका मुख्यालय। सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर यह कि बीसीसीआई के पहले हेड कौन थे? सौरभ गांगुली। अरे डोपा दोस्तों, बीसीसीआई की स्थापना जब हुई थी ना, सौरभ गांगुली जी का जन्म नहीं हो रहा रसगुल्ला उस टाइम, ठीक है। मैं उसके पहले दोस्तों अध्यक्ष पूछ रहा हूं आपके, इसके पहले हेड दोस्तों कौन थे आपके, इसके पहले हेड कौन थे आपके, ये आपको छापना है। बीसीसीआई के दोस्तों पहले हेड कौन थे ना, RE ग्रांट गोवन, छापे दोस्तों आपके
ग्रांट गोवेन जो है ये इसके पहले हेड थे, आपको छापना है ना। ग्रांट गोवन इसके पहले हेड थे। लिख लो ऑप्शन नंबर भी मुंबई आपके ठीक आंसर है। दोस्तों आईपीएल कराने वाला बीसीसीआई है, ठीक है। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस दोस्तों शहर में स्थापित हुआ ना। भारत का पहला गोल्फ क्लब पूछूं आपसे कहाँ स्थापित हुआ है। शिमला, गुलमर्ग, मैसूर, कोलकाता। चार दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। और सीजीएल का इसी साल का सवाल का पेपर आपके सामने। यहाँ पर शिमला, गुलमर्ग, मैसूर, कोलकाता, ठीक है। कहाँ पर है छाप के बताओ। भारत का पहला गोल्फ क्लब, ठीक है। वहीं दोस्तों गोल्फ पूछे आपसे, दोस्तों इसका महत्वपूर्ण टूर्नामेंट पूछो आपके दोस्तों राइडर कप। तो राइडर कप जो है आपके गोल्फ का महत्वपूर्ण टूर्नामेंट आपको छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसके फेमस खिलाड़ी पूछो आपसे दोस्तों टाइगर वुड्स ना। तो टाइगर वुड्स पूछे आपसे इसके फेमस खिलाड़ी, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके यहाँ पर पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों कौन आपसे अदिति अशोक। अदिति अशोक पूछे आपसे भारत में इसकी महत्वपूर्ण खिलाड़ी अदिति अशोक का नाम छापना है, ठीक है। टाइगर दोस्तों वुड्स आपके पूरे वर्ल्ड में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और भारत के फेमस खिलाड़ी कौन आपके वो अदिति अशोक गोल्फ के अंदर छापना है, ठीक है। अदिति अशोक गोल्फ में भारत की महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और पूरे विश्व में मैंने नाम बोला आपके टाइगर वुड्स, आप जानते दोस्तों होंगे आपके टाइगर वुड्स पूरे विश्व में आपके महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, ठीक है। सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है दोस्तों कहाँ पर आपके गोल्फ क्लब स्थापित होता है। कोलकाता में होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। तो कोलकाता के अंदर स्थापित होता है। अरे गुलमर्ग वाड़ो दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, ठीक है। तुक्का मत मारा करो दोस्तों, आपके जहां तुम्हें जाना है वही आंसर है, ठीक है। गुरुजी गुलमर्ग जाएंगे शादी के बाद में, वही आंसर होगा, ठीक है। अरे नहीं दोस्तों वहां पर गोल्फ क्लब नहीं है, ठीक है। कोलकाता के अंदर ऑप्शन नंबर डी आपको छापना है। यहाँ पर पहला स्थापित हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर, ठीक है। लिखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती दोस्तों ना। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है इसको जीत लिया ना। चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान। सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछ रहा है पहली एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वह जीतने वाला कौन दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान। छाप के बताओ क्या दोस्तों इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा इसकी शुरुआत कब दोस्तों होती है आपके 2011 के अंदर शुरुआत इसकी होती है सर। 2011 पूछूं आपसे शुरुआत दोस्तों इसकी होती है और पहली बार जीतने वाला कौन आपके पहली बार जीतने वाला भारत, ठीक है। तो भारत जो आपके वो इसको पहली बार जीतता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो भारत पहली बार जीतता है एशिया हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट को, भारत पहली बार जीतता है और 2011 के अंदर शुरुआत इसकी होती है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों किसको दोस्तों हरा कर जीता आपके पाकिस्तान नल्ला को हरा कर जीता पाकिस्तान को हरा के जीता है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। तो पाकिस्तान को हरा के जीता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। जीतने वाला देश भारत हो गया, हारने वाला देश आपके पाकिस्तान हो गया। अच्छा 2024 पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों कौन जीता आपके बताओ। यहाँ पर जीतने वाला देश कौन सा हो गया और यहाँ पर हारने वाला देश कौन सा हो गया, ठीक है। यह एग्जाम सवाल में क्यों पूछा गया यह भी आपको पता होना चाहिए रसगुल्ला ना। तो यह एग्जाम सवाल में क्यों आया था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा दोस्तों पहला आपके जो हॉकी चैंपियनशिप हुआ था भारत जीत गया, दोस्तों पाकिस्तान हार गया, ठीक है। 2024 अभी दोस्तों हाल ही में जो हुआ आपकी उसको जीतने वाला कौन था, सवाल आपके सामने यहाँ पर। और दोस्तों भारत ने किसको हराया, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों भारत जीत गया, ठीक है। दोस्तों किसको दोस्तों हरा दिया आपके भारत जीत गया। किसको हराया रसगुल्ला, अभी दोस्तों हाल ही में आपके चीन को हराया भारत ने, ये आपको छापना है। जीतने वाला देश भारत, दोस्तों हारने वाला देश चीन हो गया है। दोस्तों उसने सवाल दोस्तों ये तो नहीं पूछा कि भाई 24 वाला कौन जीता, सवाल पूछा उसने पहले वाला कौन जीता, ठीक है। तो भारत ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष में किया गया, इसका आंसर तो आप लोग छाप दोगे। एसएससी सीजीएल 2024 में सवाल पूछा गया कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन जो है गठन आपके कब होता है। 1892 में होता है, 1894 में होता है, 1898 में होता है, 1896 में होता है, ठीक है। याद करो इंटरनेशनल दोस्तों ओलंपिक कमेटी पूछूं आपसे, इसका दोस्तों निर्माण कब होता है 1894 में निर्माण दोस्तों होता है आपके 23 जून की तारीख होती है। और दोस्तों इसी तारीख को दोस्तों आपके ओलंपिक डे बनाते हैं ना, इसी तारीख को ओलंपिक डे बनाते हैं, आपको छापना है, ठीक है। तो 23 जून 1894 को ओलंपिक डे बनाते हैं, 23 जून की तारीख को आपको छापना है, ठीक है।
वही दोस्तों इसका मुख्यालय पूछे आपसे, वो कहाँ है दोस्तों, ये आपको छापना है, ठीक है। इसके वर्तमान हेड कौन आपके, थॉमस बॉक इसके वर्तमान हेड है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है, यह क्वेश्चन आपके सामने। आईओसी का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है, ठीक है। आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, लुसाने का। सो लुसाने इसका मुख्यालय है, ये आपको नोट करना है दोस्तों। और लुसाने पूछूं आपसे कहाँ पर, आपके स्विट्जरलैंड के अंदर लुसाने है, ये आपको छापना है, ठीक है। तो आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों, आपके लुसाने के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, आईओसी के पहले हेड कौन थे, बताओ आईओसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन आपके सामने। 1894 हमारा ऑप्शन नंबर भी आपके ठीक आंसर हो गया है, ये आपको नोट करना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ दोस्तों स्थित है ना, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय पूछूं आपसे कहाँ पर दोस्तों, आपके त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है पीछे कि आईओसी का पहला अध्यक्ष कौन है, बताओ आईओसी का दोस्तों पहला अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों खेल में तुम्हारी जो आपके लंका है वो लगी हुई है, ठीक है। हाँ, खेल को आपके ढंग से देखना है, ठीक है दोस्तों। खेल दोस्तों एक क्लास में और लूंगा, ठीक है। और अगर मुझे लगेगा कि एक क्लास की और जरूरत है तो एक क्लास में और लूंगा, ठीक है। तो खेल में 2 भी हो सकती है क्लास आपकी, और खेल में 3 भी हो सकती है। आपके रेस्पॉन्स को देखते हुए दोस्तों, आपके आपकी डगमग डोलती हुई रसगुल्ला नैया को देखकर, आपके तुक्कों को देखकर जो है एक क्लास हम और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। खेल की है ना, चिंता मत कीजिए, ठीक है। पर खेल के सारे सवाल हम आपको करवाएंगे, ठीक है। सवाल दोस्तों आपके सामने आईओसी के पहले अध्यक्ष पूछो कौन दोस्तों, आपके पियरे डी कुबर्टिन, नहीं रसगुल्ला, पियरे डी कुबर्टिन को तो फादर ऑफ ओलंपिक बोलते हैं ना। तो लिखिए दोस्तों, आपके पियरे डी कुबर्टिन दोस्तों आपके इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ ओलंपिक, है ना, फादर ऑफ ओलंपिक बोलते हैं। पर दोस्तों यह आपके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के दूसरे अध्यक्ष बने थे, पहले नहीं, है ना। ये दूसरे अध्यक्ष थे, पियरे डी कुबर्टिन आपके दूसरे अध्यक्ष थे दोस्तों, पहले नहीं थे आपके। पहले अध्यक्ष पूछूं आपसे कौन सा, आपके लिखिए दोस्तों, आपके डेमेट्रियस विकेलोस, कौन सा आपके लिखिए दोस्तों, आपके पहले दोस्तों अध्यक्ष पूछूं आपसे, लिखिए दोस्तों डिमिट्रियस, डिमिट्रियस विकेलोस जो है, डिमिट्रियस विकेलोस ये इसके पहले अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिमिट्रियस विकेलोस पहले अध्यक्ष थे, आपको छापना है। दूसरे पियरे डी कुबर्टिन था ना। चलिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ दोस्तों, आपके राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय पूछूं आपसे मणिपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ सो, मणिपुर के अंदर सो, आपके इम्फॉल कहाँ सो, तो मणिपुर की राजधानी जो इम्फॉल है आपके, यहाँ पर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना। सवाल पूछता आपके राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय पूछूं आपसे, तो मणिपुर के अंदर आपके इम्फॉल के अंदर है। और दोस्तों भारत का ये पहला आपके इस क्षेत्र का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सर मैं खेत से क्लास ले रहा हूं, क्या कर रहा है खेत में, क्या कर रहा है खेत में ना, चली आना तू, हाँ खेत में क्या कर रहा है तू ये बता, ठीक है। तू खेत में इस समय कर क्या रहा है बेटा, घर जा, घर जा रसगुल्ला ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष, हेलो अंकल आपका बेटा खेत में इस समय, आपने खेत बेच दिया, ओ तेरी, अभी भी ये खेत में ही है। हाँ चेक करो आप क्या कर रहा है खेत में। हाँ अभी मैसेज कर रहा था कि सर खेत से क्लास ले रहा हूँ आपकी। हाँ बड़ा वाला लेके जाना अंकल जी, है ना, चप्पल से काम नहीं चलेगा अंकल जी। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की है, 1983, 2011, 1987, 1996, बताओ दोस्तों कब भारत मेजबान नहीं रहा है, ठीक है। सवाल 4 ऑप्शन आपके सामने। सवाल दोस्तों बहुत बढ़िया सवाल है, आईसीसी टूर्नामेंट का दोस्तों भारत मेजबान कब नहीं रहा है, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछा है दोस्तों, भारत आपके मेजबान कब नहीं था दोस्तों ना। अरे दोस्तों जिस साल दोस्तों हम जीतते हैं पहली बार दोस्तों आपके, उस समय हम मेजबान नहीं थे, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके 1975 पूछूं आपसे दोस्तों, 1979 पूछे आपसे, या दोस्तों 1983 पूछूं आपसे दोस्तों तीनों वर्ष आपके मेजबान कौन था, आपके लंदन इंग्लैंड तीनों बार मेजबान था, आपको छापना है, ठीक है। लंदन लंदन इंग्लैंड जो है वो तीनों बार मेजबान था, आपको नोट करना है, ठीक है।
1975, 1989, 1979 और 1983 तीनों बार मेजबान कौन था? लंदन ही था, आपको छापना है, ठीक है। इंग्लैंड से मेजबान था। और दोस्तों यहाँ दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ जीतने वाला कौन सा? आपके वेस्ट इंडीज दोस्तों ना, यहाँ जीतने वाला कौन सा? वेस्ट इंडीज, ठीक है। और यहाँ जीतने वाला कौन? आपके इंडिया जीतने वाला, ये आपको छापना है। सो वेस्ट इंडीज यहाँ पर हारता है, भारत जीतता है। और पहली बार भारत वर्ल्ड कप आपके यहीं पर जीतता है 1983 दोस्तों। कपिल देव कप्तान था आपके। और दोस्तों आपके लॉर्ड्स, आपके लॉर्ड्स के मैदान से, लॉर्ड्स का मैदान जो है यहाँ पर आपके मैच हुआ था, जिसको क्रिकेट का मक्का बोलते हैं ना, याद होगा आपको। सो और 60 ओवर का मैच हुआ था, ये भी आपको छापना है। 60 ओवर का मैच हुआ था आपके, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। 2011 पूछूं आपसे, यही दोस्तों भारत में हुआ है, ठीक है। 87 पूछूं तो भारत में हुआ है आपके। और 96 दोस्तों भारत के अंदर हुआ है आपके। ये तीनों वर्ल्ड कप भारत में हुए, ये आपको छापना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके दोस्तों पाकिस्तान से आपको, यहाँ दोस्तों आपके भारत प्लस पाकिस्तान प्लस श्रीलंका ना, भारत प्लस पाकिस्तान प्लस श्रीलंका दोस्तों आपके तीनों मेजबान थे यहाँ पर। दोस्तों यही भारत में हुआ है। और ये भी आपके 11 वाला वर्ल्ड कप भी आपके भारत के अंदर हुआ है, ये आपको छापना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके 87 वाला पूछूं आपसे, भारत प्लस पाकिस्तान है ना, भारत प्लस पाकिस्तान 87 वाला होता है। और 2011 वाला वर्ल्ड कप भारत के अंदर होता है, छापना। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया, 83 वाला वर्ल्ड कप, ठीक है। दोस्तों हम 2 बार जीत चुके हैं आपके 83 और दोस्तों आपके 11 वाला वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, ठीक है। कपिल देव यहाँ कप्तान थे। और दोस्तों यहाँ पर कैप्टन कूल कप्तान थे हमारे महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 7, ठीक है। कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा दोस्तों मैराथन होता है, ठीक है। इस साल सीजीएल के एग्जाम में सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। बताओ, मुंबई मैराथन, पिंकथॉन, कावेरी ट्रेल मैराथन, दिल्ली हॉप मैराथन, ठीक है। इन चारों में से कौन सा मैराथन आपके एशिया के सबसे बड़ी मैराथन है, ये आपसे सवाल पूछा है, ठीक है। इसी साल दोस्तों एग्जाम आया, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा? ABCD 4 दोस्तों ऑप्शन जो है वो आपके सामने यहाँ पर है। इनमें से कौन सा मैराथन आपके एशिया का सबसे बड़ा मैराथन है, ये सवाल आपसे पूछा है, लिखिएगा। दोस्तों मुंबई मैराथन जो आपके वो एशिया महाद्वीप का दोस्तों सबसे बड़ा मैराथन है। हाँ दोस्तों, होस्ट पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों होस्ट दोस्तों आपके पूछे आपसे दोस्तों, 2023 का होस्ट भी भारत था। इस वर्ल्ड कप की याद मत दिलाओ रसगुल्ला, ठीक है। दोस्तों दिल टूटता है आपके दोस्तों, भारत होस्ट था आपके और दोस्तों ट्रेविस हेड जो है आपके वो वर्ल्ड कप छीन के दोस्तों ले गया हमसे। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतता है, भारत हारता है, भारत इसका होस्ट था, ठीक है। मुंबई मैराथन ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है दोस्तों। मुंबई मैराथन जो है आपकी ये सबसे बड़ा मैराथन है भारत एशिया महाद्वीप का, ये आपको छापना है, ठीक है। सबसे बड़ा मैराथन मुंबई आपके जनवरी माह के अंदर महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। चलिएगा, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में से किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीत दर्ज की दोस्तों ना। देखो 2022 में जीत दर्ज की है। और सवाल पूछ रहा है कहां पर? 2024 में पूछ रहा है, ठीक है। लगभग दोस्तों 2 साल बाद सवाल पूछ रहा है, लगभग 2 साल बाद सवाल जो है आपके अंदर सवाल के अंदर पूछा गया, लगभग 2 साल बाद, ठीक है। तो बताओ, सितंबर 2022 दोस्तों ज्यूरिख डायमंड लीग में जीत दर्ज करने वाला कौन था? मीराबाई चानू, पीटी ऊषा दोस्तों, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया। आप इसको कर लोगे, मुझे इतना भरोसा है, ठीक है। आप दोस्तों कर लोगे इस सवाल को। सवाल दोस्तों पूछ रहा है कौन जीतने वाला, ठीक है। अरे याद करो बेटा, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नीरज चोपड़ा एकदम करेक्ट दोस्तों आंसर है आपके। और दोस्तों लिखिए आपके भाला फेंक के खिलाड़ी आपके दोस्तों नीरज चोपड़ा। और सो आपके 2000 सो आपके 32वां ओलंपिक पूछूं आपसे, टोक्यो के अंदर हुआ था। यहाँ पर गोल्ड जीतते हैं 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 33वां ओलंपिक पूछूं आपसे, दोस्तों पेरिस के अंदर होता है। यहाँ दोस्तों सिल्वर जीतते हैं आपके 89.45 मीटर दूर भाला फेंक करना, 89.45 मीटर दूर भाला फेंक करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ठीक है। बताओ कौन सा नहीं है? ड्यूस, नो बॉल, विकेट, वाइड बॉल, ये तो आप बता ही दोगे, है ना। लो भाई, सीजीएल 2024 का सवाल साहब, अगर तो ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए ना भाई साहब, तुम उड़ा उड़ा के मारो इसको। बताओ, क्रिकेट संबंधित कौन सा वर्ड नहीं है? ड्यूस नहीं है दोस्तों आपके, इसके अलावा नो बॉल नहीं है दोस्तों आपके, इसके अलावा विकेट नहीं है, या फिर दोस्तों इसके अलावा आपके वाइड बॉल नहीं है, ठीक है। विकेट, नो बॉल दोस्तों, वाइड बॉल
ओवर, स्टंप, नॉन स्ट्राइक दोस्तों आपके, यह सारे आपके, ये सारे आपने सुने होंगे, ठीक है। नो बॉल, विकेट दोस्तों, वाइड बॉल दोस्तों आपके, स्टंप दोस्तों आपके, स्टंप, स्ट्राइक, नॉन नॉन स्ट्राइक आपको, स्टंप, स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक, वाइड बॉल, विकेट, ओवर, ओवर, ये सारे वर्ड आपने क्रिकेट में सुने आपके। दोस्तों ड्यूस दोस्तों पूछूं आपसे, ये सब क्रिकेट से वर्ड ने आपसे, ड्यूस पूछा आपसे दोस्तों, बैडमिंटन है ना दोस्तों, बैडमिंटन या टेनिस दोस्तों ना, इनमें वर्ड कौन सा है, ड्यूस वर्ड, ठीक है। बैडमिंटन दोस्तों या टेनिस वर्ड जो है आपके, वहां पर ड्यूस वर्ड यूज करते हैं हम। यह तीनों वर्ड आपके क्रिकेट के वर्ड हैं आपके। बाकी स्टंप, नॉन स्ट्राइक, स्ट्राइक, ओवर दोस्तों, ये वर्ड भी आपके क्रिकेट के ही है। ड्यूस दोस्तों बैडमिंटन का है या टेनिस का, ये आपको छापना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी टेबल टेनिस संबंधित नहीं है ना। देखो, के श्रीकांत दोस्तों, पंकज आडवाणी, मनिका बत्रा, मनीष नरवाल दोस्तों ना। यह सवाल दोस्तों मैंने आपको लिखवाया हुआ है दोस्तों, आपके टेबल टेनिस के खिलाड़ी कौन सा नहीं है ना। के श्रीकांत, पंकज आडवाणी, मनिका बत्रा, मनीष नरवाल, 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। बताओ कौन सा नहीं है, ठीक है। टेबल टेनिस संबंधी दोस्तों है, मैं यही सोचू रसगुल्ला की इसमें 3 दोस्तों है ही नहीं, मैं यही सोचू 3 है ही नहीं इसमें ना। टेबल टेनिस की महत्वपूर्ण खिलाड़ी सो कौन सी है, के श्रीकांत, पंकज आडवाणी दोस्तों, मनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके, दोस्तों मनिका बत्रा और दोस्तों आपके शरत कमल, ठीक है। शरत कमल, मनिका बत्रा, दोनों नाम छापने सो, शरत कमल, मनिका बत्रा, दोनों ही नाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। शरत कमल भी पूछता है आपसे, टेबल टेनिस खिलाड़ी है, और सो मनिका बत्रा भी पूछता है, टेबल टेनिस खिलाड़ी, आपको छापना है। शरत कमल, मनिका बत्रा, दोनों का नाम छापना है, दोनों का नाम आपको टेबल टेनिस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके के श्रीकांत पूछूं आपसे दोस्तों, लिखना बैडमिंटन है ना। के श्रीकांत पूछे आपसे बैडमिंटन। पंकज आडवाणी पूछूं आपसे बिलियर्ड्स प्लस स्नूकर ना, बिलियर्ड्स प्लस स्नूकर कौन आपके, पंकज आडवाणी, ठीक है। और सो मनीष नरवाल पूछूं आपसे पैरा शूटिंग है ना, दिव्यांग खिलाड़ी आपके, पैरा शूटिंग के खिलाड़ी मनीष नरवाल का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को कब कर दिया, ठीक है। यह सवाल भी आपको नोट्स में लिखाया हुआ है। इस साल सीजीएल एग्जाम में सवाल पूछा गया है दोस्तों, बताओ क्या होगा आंसर। 6 अगस्त 2021, 5 जनवरी 2021, 5 जनवरी 2022, 6 अगस्त 2022, ठीक है। 4 दोस्तों आपके सामने आपके 4 ऑप्शन है, बताओ क्या आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। सवाल यह है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है, इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया, ठीक है। दोस्तों पहले आपके दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो आपके खेल का आपके हाईएस्ट अवार्ड कौन सा था आपके, वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, ठीक है दोस्तों इसकी शुरुआत आपके 1990-91 में शुरुआत इसकी होती है, ये आपको छापना है, ठीक है। शुरुआत दोस्तों इसकी आपके 1991-92 में पहली बार दिया गया दोस्तों आपके विश्वनाथ आनंद जो है, इनको पहली बार मिलता है, ठीक है। विश्वनाथ आनंद जी को पहली बार मिलता है, और शतरंज के खिलाड़ी, चेस के खिलाड़ी आपके, इन्हें पहली बार ये अवार्ड मिला, ठीक है। तब उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तब उसका नाम था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपके 6 अगस्त 2021 पूछूं आपसे, इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। और दोस्तों इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है, इसका दोस्तों नाम हो गया। और दोस्तों नाम चेंज होने के बाद पूछूं आपसे दोस्तों, पहली बार किसको मिलता है दोस्तों आपके नाम चेंज होने के बाद दोस्तों पहली बार किसको मिला है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। नाम चेंज होने के बाद पहली बार किसको मिला है, यह क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। बाकी दोस्तों नाम चेंज कब हुआ आपके, इस तारीख को नाम चेंज होता है। 1991 के अंदर ये पहली बार शुरू हुआ था आपके, और विश्वनाथ आनंद इसके पहले विजेता थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, नाम चेंज होने के बाद पहली बार किसको मिला है, यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। दोस्तों हॉकी की पहली खिलाड़ी पूछूं आपसे दोस्तों, रानी रामपाल, ठीक है। महिला हॉकी की पहली खिलाड़ी कौन आपके, रानी रामपाल छापना ये पहली महिला खिलाड़ी है हॉकी की, आपको छापना है, ठीक है। और पहले क्रिकेट खिलाड़ी पूछूं आपसे, सचिन दोस्तों पहले क्रिकेट, ठीक है। और महिला पूछूं दोस्तों आपसे दोस्तों, मिताली राज आपके पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी है, इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। सवाल दोस्तों यहाँ पर यह इसका हुआ है कि पहली बार दोस्तों आपके नाम चेंज होने के बाद पहली बार किसको प्राप्त हुआ था, आप में से कौन मुझे बताएगा। लिखो दोस्तों आपके शरत कमल दोस्तों, किसको आपके, इनको मिला था नाम चेंज होने के बाद पहली बार दोस्तों ना, इनको मिला था नाम चेंज होने के बाद पहली बार। और फिर दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपके सात्विक चिराग की जोड़ी को मिला है, ठीक है।
ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आज ये पूछा है कि नाम चेंज कब हुआ, कल दोस्तों ये पूछ सकता है कि नाम चेंज होने के बाद पहली बार किसको मिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं? ये लो भाई साहब, सीजीएल एग्जाम 24 में पूछा गया सवाल दोस्तों, ये आपके में क्यों नहीं आते रसगुल्ला? ये कैप्टन कूल वाला सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में कब आएगा? कैप्टन हॉट कौन रसगुल्ला, बताओ कैप्टन हॉट दोस्तों कौन हो सकता है? कैप्टन कूल कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। दोस्तों कैप्टन हॉट कौन होएगा बताओ दोस्तों, कैप्टन कूल कौन होगा? आप सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आंसर है। 83 का वर्ल्ड कप कपिल देव, ठीक है। 11 का पूछूं आपसे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। सवाल आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, आपके कैप्टन हॉट कौन होगा, ठीक है दोस्तों। कैप्टन हॉट कौन होगा आपके? विराट कोहली भाई साहब होंगे कैप्टन हॉट, ठीक है दोस्तों। आईपीएल आ रहा है दोस्तों, आरसीबी की टीम आ रही है भाई साहब दोस्तों, क्या ये रिकॉर्ड टूट पाएगा? क्या ये रिकॉर्ड रसगुल्ला से टूट पाएगा? काउंट आप कर लेना दोस्तों ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 भी हो गया ना। बताओ क्या रिकॉर्ड टूट पाएगा ये? तो लिखो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ष 2031 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे? बताओ, श्रीलंका पाकिस्तान, श्रीलंका बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका। 4 दोस्तों ऑप्शन आपका है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2031 की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? बताओ आईसीसी वर्ल्ड कप 2031 जो है उसकी मेजबानी कौन करने वाला है? सवाल आपके सामने यहाँ पर। बताओ आईसीसी वर्ल्ड कप 2031 पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों मेजबानी कौन करने वाला है, ये आपको बताना है, ठीक है। लिखिए भारत और बांग्लादेश। कौन सा आपके? भारत और बांग्लादेश मेजबानी करने वाले 2031 के पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की आपको छापना सुना। भारत और बांग्लादेश मेजबानी करने वाले दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आपके 87 दोस्तों भारत कर चुका है आपके। अभी मैंने लिखा है दोस्तों भारत और पाकिस्तान ने किया आपके दोस्तों 96 भारत कर चुका है दोस्तों आपके 11 भारत कर चुका है, और दोस्तों आपके 23 जो है ये भारत कर चुका है। 31 में हमारा अगला नंबर आने वाला है, ये आपको छापना दोस्तों। 31 में आपके अगला नंबर आएगा, ठीक है। और वही दोस्तों आपके 27 वाला पूछूं आपसे, इसका दोस्तों होस्ट कौन है आपके? अरे 27 वाले का होस्ट कौन है आपको छापना है, ठीक है। इसके बाद 31 वाला होगा जो भारत होस्ट करेगा, ठीक है। अभी 23 वाला हो चुका है, 27 वाला का होस्ट कौन होगा, ये सवाल दोस्तों आपके लिए, ठीक है। 27 वाले का दोस्तों होस्ट कौन होगा आपके, यह सवाल आपके सामने। 27 वाले का दोस्तों होस्ट कौन होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। 27 वाले का होस्ट दोस्तों कौन होगा आपके? लिखिए साउथ अफ्रीका दोस्तों, साउथ अफ्रीका। लिखिए जिम्बाब्वे और नामीबिया। देखना साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है ये इसके होस्ट होने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया ये इसके होस्ट होंगे, है ना। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोस्तों, ओ भाई साहब क्वेश्चन नंबर 29 आ गया रसगुल्ला सीधा दोस्तों ना। ये 24वां सवाल था ना, ये 24 नंबर का सवाल है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डकवर्थ लुईस फॉर्मूला पहली बार कब दोस्तों यूज में आता है, ठीक है। डकवर्थ लुईस फॉर्मूला पहली बार कब यूज में आता है, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो 98, 99, 96, 97 आपको बताना है डकवर्थ लुईस फॉर्मूला पहली बार कब यूज में आया था। बताओ रसगुल्ला, डकवर्थ लुईस फॉर्मूला दोस्तों आपके पहली बार कब यूज में दोस्तों आता है? याद करो दोस्तों आपके, अगर दोस्तों बारिश आ गई है और दोस्तों वहां दोस्तों मैच नहीं हो पाता है पूरा दोस्तों, एक पारी हो चुकी है दूसरी पारी खेल रही है, तो वहां पर डकवर्थ लुईस नियम काम करता है, ठीक है। और सवाल पूछा डकवर्थ दोस्तों लुईस नियम जो आपके वो पहली बार आपके कब यूज हुआ था, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है। पहली बार कब दोस्तों यूज हुआ था आपके? 1 जनवरी 1997 को पहली बार यूज हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। दोस्तों आपके तुक्के बाज तुक्के मार रहे हैं, ठीक है, जो दोस्तों मन में आ रही है। कई दोस्तों अपनी डेट ऑफ बर्थ मार रहे हैं, ठीक है। हाँ गुरुजी 99 में आया था, ठीक है, उसी टाइम डकवर्थ लुईस आया था। तो 96 में गुरुजी में आया था, उसी टाइम आया था, ठीक है। 98 में आया था, उसी टाइम आया था। नहीं रसगुल्ला 97 के अंदर आता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो 1 जनवरी 1997 दोस्तों आपके डकवर्थ लुईस नियम आपके आता है, ये आपको छापना है, ठीक है। पहली बार दोस्तों आपके जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच के, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के मध्य आपके इसका यूज किया, ठीक है। जिम्बाब्वे बस इंग्लैंड सो इसके मध्य इसका पहली बार यूज हुआ था, ये आपको छापना है, ठीक है। दोस्तों आता दोस्तों इस वर्ष में आपके आता इस वर्ष में, पर पहली बार आपके जिम्बाब्वे से इंग्लैंड के बीच आपको
99 के अंदर पहली बार सवाल पूछे कि भाई डकवर्थ लूज नियम दोस्तों आपके ये दोस्तों आपके यूज कब दोस्तों होता है आपके, ये यूज दोस्तों आपके इस साल दोस्तों आपके यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए डी आंसर, ठीक है। जिम्बाब्वे वर्सेज इंग्लैंड के मध्य यूज होता है। ऑप्शन नंबर सो डी आंसर, ठीक है। छापना आपको ना। ये लास्ट सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस खेल को पहले पूना के नाम से जानते हो? भाई साहब दोस्तों ना, पूना के नाम से किस खेल को जानते हैं ना? बैडमिंटन, बेसबॉल, वॉलीबॉल, खो खो। बताओ पूना के नाम से किसको जानते हैं, ठीक है। बताओ पूना के नाम से किसको जानते हैं ना, पूना के नाम से किसको जानते हैं, बताओ फटाफट से। पहली बार डकवर्थ लूज नियम जो है तो वो पहली बार कब आता है? 97 के अंदर आता है। और दोस्तों जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड का मैच था आपके, वहां पर ये आता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आईसीसी ने इसका यूज आपके 99 से शुरू किया है, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा? डकवर्थ लूज नियम के बाद में बताओ पूना खेल के नाम से किसको जानते हैं? बैडमिंटन, बेसबॉल, वॉलीबॉल या फिर दोस्तों आपके खो खो। पूना के नाम से किसको जानते हैं, ठीक है। अरे दोस्तों पुणे शहर से चालू हुआ था इसलिए इसका नाम पूना हो गया, ठीक है। लिखिए बैडमिंटन दोस्तों ना, कौन सा है? बैडमिंटन छापना आपके, ये पूना गेम है आपको छापना। सो दोस्तों पूना गेम पूछूं आपसे, बैडमिंटन ऑप्शन नंबर 1 आपको छापना। इस खेल को पूना गेम्स कहते हैं, ठीक है। वही दोस्तों आपसे सवाल पूछूं दोस्तों आपसे, थॉमस कप पूछा आपसे, बैडमिंटन, ठीक है। उबेर कप पूछूं दोस्तों आपसे, बैडमिंटन, ठीक है। थॉमस कप दोस्तों, उबेर कप आपके, ये खेल कौन सा है? खेल आपका बैडमिंटन हो गया, आपको छापना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है दोस्तों। यही सवाल आपके अंतिम सवाल दोस्तों आपके सामने। बाकी दोस्तों मानव रोग का आपके सामने गौरव एक्सप्रेस बैच जो है वो अगली क्लास आपकी मानव रोग की आने वाली दोस्तों आपके। दोस्तों स्पोर्ट में आपके एक क्लास दोस्तों और आएगी आपकी, जो कि नेक्स्ट वीक आने वाली है। अच्छा, आज की क्लास का सवाल का लेवल कैसा लगा आपको? जो आज मैंने सवाल कराया आपको वो लेवल कैसा लगा आपको बताना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके गोल्डन दोस्तों पीवाईक्यू बुक जो है, सुन लो रसगुल्ला दोस्तों, हमारे पास दोस्तों जो आपकी इंक्वायरी हमारे पास में आई है दोस्तों आपके, दोस्तों 250 लोगों की जो बुक है आपके वो नहीं पहुंची है अभी तक, ठीक है। गोल्डन पीवाईक्यू जो बुक है आपके वो 250 लोगों की बुक आपके नहीं पहुंची है दोस्तों। कल दोस्तों आपके कल जो इनकी कल इनकी बुक डिस्पैच हो जाएगी दोबारा दोस्तों आपके। हो सकता है कि ये बुक वापस हमारे पास दोस्तों आ गई हो सकता है कि हमारी टीम के पास आपकी ऑर्डर नहीं आए हो, पर कुल कुछ दोस्तों कोई भी बात आपकी हो पर आपकी बुक हमारे तक नहीं पहुंचती है। ये 250 लोग की बुक तय हो चुकी है आपके, जो फॉर्म आपने भरा था सुबह आपके 250 लोग उसके अंदर आते हैं और 250 लोगों की जो बुक है वो कल डिस्पैच कर देंगे हम, गोल्डन पीवाईक्यू बुक है ना। बाकी दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपके यह दोस्तों बुक आपको मार्केट में उपलब्ध है। प्रयागराज, जोधपुर, जयपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पर तो राजस्थान, यहाँ पर ये बुक जो है वो कल से आपको उपलब्ध है। आप जाइए दोस्तों मार्केट में, 350 रुपये से इसकी एमआरपी प्राइस है, पर दोस्तों आपको दोस्तों ये बुक जो है आपके वो 300 रुपये के आसपास मिल जाएगी, ठीक है। मार्केट में आपको मिल जाएगी। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके जो है वो यहाँ पर आपको दिए गए, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ये बुक अपने पास रखना, कोई भी तैयारी करो आप उससे पहले क्वेश्चन जो है यहाँ से आप पढ़कर जाना। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है। आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। जिनकी बुक नहीं पहुंची दोस्तों उनकी बुक आपके कल हम डिस्पैच कर देंगे वापस से। 2-4 दिन में और इंतजार कर लीजिएगा, आपकी बुक आप तक पहुंच जाएगी। हमारी ओर से एक मैसेज आपके पास में कल सुबह आएगा, ठीक है। ये 250 लोगों के पास में एक मैसेज हमारी ओर से आएगा कि आपकी बुक आपने ऑर्डर की थी। जब दोस्तों ये बुक पहुंच जाएगी मैं उसी के बाद में आपकी ऑनलाइन दोबारा बुक उतारूंगा, वरना नहीं उतारूंगा। ये बुक पहले पहुंचेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऑफलाइन बुक आपको उपलब्ध है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, खुश रहो, ध्यान रखना। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस मेरी बुक में आपको मिल जाएंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे। मैंने वहीं से उठाए हैं, ठीक है, अलग से नहीं उठाए, वहीं से उठाए। बाकी दोस्तों वहां पर आपको जो है 100 से ऊपर सवाल आपको वहां पर मिलेंगे ना। तो पूरा खेल वहां पर हमने कवर किया है, जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वहां तक कवर कर लिया ना। चलिए ऑल द बेस्ट। मैं कल मिलूंगा आपसे, सुबह 6:30 बजे मिलूंगा। बाकी शाम को तो आपसे मुलाकात डेली होती है ना। अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक कर देना। बाकी जय हिंद।